अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमंग ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर, आपको दो पॉजिटिव नंबर लेना है, यानी दो पॉजिटिव नंबर आपको निकालना है जिसका सम 24 है, जिसका जोड़ 24 है और जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। बोलो क्लियर, बोलो बाबू बोलो। यस सर। आपको दो पॉजिटिव नंबर को निकालना है जिसका सम 24 हो और प्रोडक्ट उसका मैक्सिमम हो, प्रोडक्ट उसका मैक्सिमम हो। चलिए देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर, दोनों नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो बताओ सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? अगर दोनों का जोड़ 24 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 24 माइनस एक्स। 24 वेरी गुड। सेकंड नंबर इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स हो गया। अब कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, तो आप इन दोनों के प्रोडक्ट को y मान लो। लेट y इज इक्वल टू x इंटू 24 माइनस एक्स बराबर 24x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? और y प्रोडक्ट है, तो आपको अब ये सोचना है कि y को मैक्सिमम होने के लिए x का क्या वैल्यू होगा। बोलो क्लियर, बोलो बाबू। आपको क्या सोचना होगा कि y को मैक्सिमम होने के लिए x का क्या वैल्यू होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। यस सर। तो उसके लिए आप पहले dy बाई डी एक्स निकालोगे, निकालो dy बाई डी एक्स बराबर 24 x का 1 और x स्क्वायर का 2x। अब फिर मैंने क्या कहा था, dy बाई डी एक्स को जीरो पुट करके x को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और यहां से x बराबर 12 आ गया, x बराबर 12 आ गया। यही कैंडिडेट हुआ, यानी यही पॉइंट्स हुआ, या तो लोकल मैक्सिमा का या तो लोकल मिनिमा का। बोलो बाबू बोलो। यस सर। अब एक काम करो, आप डबल डेरिवेटिव निकाल दो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये बराबर 24 का 0 और माइनस 2 इंटू एक्स यानी -2 बचा। अब ये बताओ -2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? बोलो बाबू बोलो। नेगेटिव है सर। नेगेटिव है, -2 आपका नेगेटिव है। तो मैंने कल क्या बताया था कि अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए तो ये जो कैंडिडेट हुआ ये पॉइंट ऑफ क्या हुआ? लोकल मैक्सिमा। बोलो क्लियर, बोलो बाबू। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया सर। हाँ, यानी इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 12 पहला नंबर हो जाएगा। बोलो बाबू, बोलो बाबू। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, सला नहीं समझ में आया। So at x is equal to 12, x is equal to 12, the product y will be maximum। तो आपको दोनों नंबर ढूंढना था, तो बताओ पहला नंबर क्या हुआ? बोलो पहला नंबर क्या हुआ? x सर। x का वैल्यू कितना हुआ? x का वैल्यू कितना हुआ? 12। Therefore first number is equal to 12, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? बोलो। सेकंड नंबर भी सर 12 हो जाएगा सर। 12 हो जाएगा, 24 माइनस 12 यानी ये बराबर 12। बोलो क्लियर है, बोलो बोलो क्लियर है। यस सर। हाँ क्लियर है सर। तो आ गया आंसर। मतलब वो जो दो नंबर का आपको पेयर ढूंढना था जिसका जोड़ 24 हो और प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो वो दोनों नंबर कौन कौन होगा? 12। कौन कौन होगा? 12। तो इसका मतलब 12। आप एक थ्योरी बना सकते हो
कि किसी भी दो नंबर का अगर जोड़ आपको दिया हुआ रहे और उनका गुणनफल, उनका प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम करना है, तो उनका प्रोडक्ट अगर आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो जितना जोड़ दिया हुआ है उसका आधा आधा कर दो, वही दोनों नंबर हो जाएगा। मेरी बात आई समझ में? बोलो। यस सर। बोलो बाबू। अगर दो नंबर का, सुनो ना एक मिनट, अगर दो नंबर का सम आपको दिया हुआ रहे और आपको वो दोनों नंबर इस तरह से ढूंढना है कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो उनके प्रोडक्ट को मैक्सिमम होने के लिए वो दोनों नंबर क्या होना चाहिए, अपने सम का आधा। सम था 24, तो दोनों नंबर क्या हो जाएगा, 12 और 12 क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 12। डायरेक्ट एग्जाम में इस रिजल्ट को आप यूज कर सकते हैं। बात आई समझ में? तो अच्छा ये बताओ, तो आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हटाइए, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। अब मान लो एक चार्ज है, इसको दो पार्ट में आपको तोड़ना है ताकि फोर्स मैक्सिमम हो। फोर्स में देखते हैं कि दोनों पार्ट का प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो बोलो चार्ज को कैसे डिवाइड करोगे, इक्वली डिवाइड करोगे। चार्ज को कैसे डिवाइड करोगे, इक्वली डिवाइड करेंगे, है ना। यहाँ से ये चीज प्रूफ हो जा रहा है, ये चीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, बोलो। हो गया सर। यस सर, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन सब है इसमें। फाइंड टू नंबर्स, क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स, find two numbers whose sum is 16, whose sum is 16, जिसका जोड़ 16 है, and the sum of whose cube, and the sum of whose cube, and the sum, and the sum of whose cube, and the sum of whose cube, whose cubes is minimum, is minimum, is minimum, is minimum। चलिए बहुत अच्छा, जस्ट लाइक कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। फाइंड टू नंबर्स, जिसका जोड़ कितना है 16, और उन दोनों नंबर के क्यूब का जोड़ मिनिमम होना चाहिए, उन दोनों नंबर के क्यूब का जोड़ मिनिमम होना चाहिए। आओ मान लो पहला नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। चलो बोलो सेकंड नंबर क्या लोगे, बोलो क्या लोगे, 16 माइनस एक्स। सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 16 माइनस एक्स, सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। और अब कहता है कि उनके इन दोनों नंबर के क्यूब का जोड़ मिनिमम हो, तो आप क्या करो कि इनके क्यूब को जोड़ करके आप y मान लो, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अब प्लस 16 माइनस एक्स पूरे का होल क्यूब। बोलो बाबू, बोलो बाबू। और ये y, यानी अब आपको x का वैसा वैल्यू ढूंढना है जिसके लिए y मिनिमम हो, x का वैसा वैल्यू ढूंढना है जिसके लिए y क्या हो, बोलो y क्या हो, बोलो मिनिमम हो। तो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, dy बाई डी एक्स बराबर, बोलिए एक्स क्यूब का बोलिए कितना होगा 3x स्क्वायर। हाँ, अब प्लस यहाँ पर थोड़ा चेन रूल, यहाँ पर चेन रूल, चूंकि बेस 16 माइनस एक्स है, तो 16 माइनस एक्स के होल क्यूब का 16 माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और जब 16 माइनस एक्स को करेंगे तो 16 का 0 और माइनस एक्स का 1,
यानी 0 माइनस 1 बच जाएगा -1। क्या बच जाएगा बोलो? -1। सबको समझ में आया? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। और ये बराबर 3x स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और मैंने कहा था कि dy बाई डी एक्स को सॉल्व 0 पुट करके और सॉल्व करके x का वैल्यू ले आओ। तो पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स को 0 पुट करें तो इस पूरे को 0 पुट कीजिए, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बराबर 0। आपका 3 कॉमन निकल गया और 0/3 आपका 0 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 16 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 16 प्लस एक्स, एक्स माइनस 16 प्लस एक्स, और ये बराबर 0। यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल, 16 इंटू 2x माइनस 16, और ये बराबर 0। 0/16 0 हो गया, और यहाँ से x बराबर 16/2 यानी 8, x इज इक्वल टू 8 आया। अब यही x अब यही x या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। बोलो, x इज इक्वल टू 8 क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा? बोलिए ना आप लोग। उसके लिए आप डबल डेरिवेटिव निकालिए। तो आइए, d2y बाई dx स्क्वायर, चलो इसको डिफरेंशिएट करो। 3x स्क्वायर ये हो जाएगा 6x, अब माइनस 3। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो पहले 2 साइड में आया, 2 इंटू 16 माइनस एक्स, और अंदर में अगर करोगे तो 16 का 0 और x का 1 यानी -1, और ये बराबर 6x माइनस प्लस 3 दूनी 6 इंटू 16 माइनस एक्स। आ गया डबल डेरिवेटिव, और जो कैंडिडेट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आया है उसको यहाँ पे पुट कीजिए, x इज इक्वल टू 8 को यहाँ पर पुट कीजिए, तब पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो आइए, बराबर 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8 बराबर 6 इंटू 8 48, और 16 में से 8 गया 8 छके 48। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आया। क्या आया? पॉजिटिव। सही तो है। अगर x इज इक्वल टू 8 पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, यानी x इज इक्वल टू 8 पर y मिनिमम होगा। और क्वेश्चन भी क्या रहा था कि क्यूब्स का सम मिनिमम होना चाहिए। तो मिल गया आपको। पहला नंबर क्या मिल गया बोलो? 8। देयरफॉर पहले ये लिख दो कि y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 8। y is minimum at x is equal to 8. This implies that first number is equal to 8. और ये बताओ सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? बोलो, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू? 8 हो जाएगा। 16 माइनस 8। सेकंड नंबर भी वही हो जाएगा। सेकंड नंबर इज इक्वल टू 16 माइनस 8 यानी 8। यानी दोनों नंबर 8 होगा। दोनों नंबर क्या होगा? 8 होगा। बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए, ऐसा सवाल बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर, हो गया।
होगा ऐसे। एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट शो दैट शो दैट शो दैट of all the rectangle of all the rectangle of all the rectangle of all the rectangle with a given perimeter with a given perimeter with a given perimeter with a given perimeter यानी perimeter constant है, perimeter constant है। The square has the largest area, the square has the largest area, the square has the largest area। ये सब बहुत पूछता है एग्जाम में, सर नोट कर लीजिएगा इस सब क्वेश्चन को। स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, यस स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया मतलब क्वेश्चन को ऐसे समझो कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कांस्टेंट है, तो कहता है अगर उसका एरिया मैक्सिमम हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर। एक रेक्टेंगल का एरिया अगर क्या हो जाए, एरिया क्या हो जाए, मैक्सिमम। एरिया अगर मैक्सिमम हो जाए तो वो रेक्टेंगल को प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा। वो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा। कैसे साबित करें इस चीज को, आइए। तो पहले तो रेक्टेंगल लेके चलो। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर रेक्टेंगल का लेंथ लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर हम मान लें x के बराबर रेक्टेंगल का लेंथ मैंने मान लिया x के बराबर, और ब्रेड्थ आप मान लीजिए b के बराबर, समझ गए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l प्लस बी। बोलो बाबू बोलो। यस सर। हाँ, पेरीमीटर होता है p बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो बराबर 2 इंटू लेंथ आपने x माना, x लिखा, अब प्लस b। अब एक काम करो कि b को ले आओ x के टर्म में, चूंकि पेरीमीटर तो कांस्टेंट है, p तो क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हुआ है, पेरीमीटर गिवन है। तो आइए 2 को नीचे लाओ या ऐसे लिख दो, p बराबर 2x अब प्लस 2b, और यहां से p माइनस 2x और ये बराबर 2b, और यहां से b का वैल्यू आ गया p माइनस 2x अब बटा 2। बोलो ये ब्रेड था गया, ये क्या आ गया, बोलो क्या आ गया, बोलो ब्रेड आ गया सर। और अब आपको एरिया निकालिए और एरिया का मैक्सिमम होने का कंडीशन निकालिए। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू पी। तो मान लेते हैं कि y इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, y इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, y इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो y बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ का वैल्यू x, अब ब्रेड्थ का वैल्यू b, अब b का वैल्यू कितना, p माइनस 2x बाई 2, p माइनस 2x बाई 2, p माइनस 2x बाई 2 यानी 1/2। अब ब्रैकेट तोड़ दो, px माइनस कितना 2x स्क्वायर, px माइनस कितना 2x स्क्वायर, और y एरिया है। और अब आपको x का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए एरिया मैक्सिमम हो, x का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। तो बताओ, हाँ पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाई dx बराबर 1/2 कांस्टेंट, अंदर गए p इंटू एक्स का 1, 2 दूनी 4 x। बोलो क्लियर है। इसको 0 पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि p माइनस 4x इज इक्वल टू 0, p माइनस 4x इज इक्वल टू 0, और यहां से x का वैल्यू आ गया p अपॉन 4। x का वैल्यू क्या आ गया, p अपॉन 4। अब ये चेक कर लो, मतलब ये तो कैंडिडेट हुआ,
लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का। अब ये कंफर्म कर लो कि इस पर मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। उसके लिए आप डबल डेरिवेटिव आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 कांस्टेंट और अंदर गए p इंटू एक्स का 1, p बचा माइनस 4x और x की वैल्यू यहां पर पुट करो तो 1/2 इंटू p माइनस 4 इंटू p बाई 4 इंटू p बाई 4। बोलो क्लियर? कुछ मिस्टेक हो गया क्या? डिफरेंशिएट करेंगे ना। कुछ मिस्टेक हो गया क्या? यस यस सर सर, आप y को डिफरेंशिएट कर दिए। y को डिफरेंशिएट कर दिए, सॉरी y को डिफरेंशिएट कर दिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सॉरी इसको ना डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 कांस्टेंट और अंदर गए p का 0 माइनस 4 इंटू एक्स का 1 और ये बराबर निगेटिव आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू p बाई 4 पर एरिया मैक्सिमम है। बोलो बाबू बोलो। यस सर, मैक्सिमम है। हाँ, therefore at x is equal to p by 4 area is maximum। लेकिन साबित ये नहीं करना था, साबित करना था एरिया मैक्सिमम होगा तो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको लेंथ मिल गया, एरिया को मैक्सिमम होने के लिए आपको लेंथ मिल गया। अब आप ब्रेड्थ फिर से निकाल लो तो बोलो b बराबर बोलो p माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू बोलो p बाई 4 है ना, डिवाइडेड बाई 2, 2 दूनी 4, p माइनस p बाई 2 यानी p बाई 2 और नीचे में 2 पहले से है। बोलो कितना आ गया? p बाई 4। देखो लेंथ भी p बाई 4 और ब्रेड्थ भी p बाई 4 और लेंथ ऑफ ब्रेड्थ बराबर कब होता है? जब स्क्वायर हो जाए। साबित हो गया कि रेक्टेंगल विथ लार्जेस्ट एरिया विल बी अ स्क्वायर। बोलो बाबू बोलो। यस सर। हाँ, रेक्टेंगल विथ दिस इंप्लाइज दैट रेक्टेंगल विथ लार्जेस्ट एरिया will be a square। रेक्टेंगल विथ लार्जेस्ट एरिया विल बी अ स्क्वायर। बोलिए अब बताओ, ऐसा लाइन अप कर दिए क्वेश्चन, बनेगा कि नहीं बनेगा क्वेश्चन? अब सना यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा आज टाइम का प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास, आज बिजली का प्रॉब्लम है। फर्स्ट आवर में इन्वर्टर अब बीप करने लगा है तो इसीलिए थोड़ा सा हम यहीं पर क्लास को रोकते हैं। इस 3 सवाल मैंने बनाया है, आप इसके आधार पर जितना हो सके बनाइए, या अगर आपको नहीं मिलता है क्वेश्चन तो आप कहिएगा तो हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। चूंकि आईआईटी के लिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। यस सर। हो गया सर।